लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले डबल इंजन की सरकार में डबल जीत। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के सुशासन का असर जनता ने 2024 के लिए संदेश दिया। ये जीत बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। उपचुनाव में जीत के बाद सीएम योगी का बड़ा दावा, बोले 2024 में 80 सीटों पर जीतेगी बीजेपी। निरहुआ और घनश्याम लोधी को जीत की बधाई दी। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में लोकसभा उपचुनाव की जीत का मना जश्न, सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर जेपी नड्डा ने दी बधाई, बोले जनता को पीएम और सीएम की नीतियों पर भरोसा। आजमगढ़ में बीजेपी और एसपी प्रत्याशियों में दिखी कांटे की टक्कर, बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हराया। आजम खां के गढ़ में समाजवादी पार्टी को झटका, रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी 40,000 से ज्यादा वोटों से जीते। आजमगढ़ में जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को डीएम ने दिया जीत का सर्टिफिकेट। जीत के बाद न्यूज 18 पर बोले निरहुआ, जनता ने किया भरोसा, अब जनता के लिए करूंगा काम। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत को बताया जनता की जीत। ट्वीट में लिखा, आजमगढ़ वासियों आपने कमाल कर दिया। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, समर्थन के लिए लोगों का जताया आभार। रामपुर में बीजेपी की जीत पर सीएम योगी का ट्वीट, ये जीत बीजेपी पर लोगों के विश्वास की मुहर, पीएम मोदी की नीतियों पर जनता को विश्वास। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव जीतने पर घनश्याम लोधी को बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, उज्जवल कार्यकाल की अनंत शुभकामनाएं। आजमगढ़ में शानदार जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशियों ने मनाई खुशी, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। रामपुर में भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। गोरखपुर के बीजेपी ऑफिस पर उपचुनाव में जीत का ढोल नगाड़ों के साथ जश्न, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। उपचुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव ने साधी चुप्पी, सवालों का जवाब नहीं दिया। नतीजों के बाद दिल्ली पहुंचे। रामपुर लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद बोले आसिम रजा, वही हुआ जो बीजेपी चाहती थी, एसपी कार्यकर्ताओं पर जुल्म किए गए। उपचुनाव में हार के बाद आजम खान ने कहा, हमारे साथ धोखा हुआ, आपकी जीत को हार में बदला गया। आजमगढ़ में हार के बाद बोले एसपी नेता धर्मेंद्र यादव, बीजेपी और बीएसपी गठबंधन को जीत की बधाई, गुड्डू जमाली को बताया सिर्फ मोहरा। रामपुर और आजमगढ़ के नतीजों के बाद ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा, एसपी में नहीं बीजेपी को हराने की काबिलियत, मुसलमान खुद की आजाद सियासी पहचान बनाएं। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर मायावती का ट्वीट, बीजेपी को सिर्फ बीएसपी ही हरा सकती है। आजमगढ़ और रामपुर में एसपी के हार पर बोले शिवपाल यादव, हार स्वीकार करनी चाहिए, हार के कारणों पर चर्चा करेंगे। जर्मनी के म्यूनिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। म्यूनिख में भारतीय समुदाय के बीच बोले पीएम मोदी, दुनिया आज भारत की ओर उम्मीद से देख रही है, भारत की वैक्सीन से करोड़ों लोगों की जान बची। जुलाई से फुल एक्शन में दिखेंगे सीएम पुष्कर धामी, हफ्ते में 3 दिन जिलों में करेंगे प्रवास, जनता दरबार के साथ विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का रुड़की में हुआ सम्मान समारोह, सीएम पुष्कर धामी भी हुए शामिल, कहा एक महिला का सांसद बनना गौरव की बात। बागेश्वर में हुई दिल दहला देने वाली वारदात, 2 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा में कल से 3 दिवसीय इंडो नेपाल रिलेशंस एंड हिस्ट्री कल्चर पर सेमिनार, भारत नेपाल समेत 6 देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी होंगे शामिल। रामनगर के उदयपुरी चोपड़ा में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की, ससुराल पक्ष पर लगे कई आरोप। देहरादून में एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार किए गए, 71,000 रुपए और 127 एटीएम कार्ड बरामद। संभल में गंगा स्नान के दौरान फिर हादसा, 2 दोस्तों की नदी में डूबने से मौत, बबराला के अस्थायी गंगा घाट का मामला।
कानपुर देहात में कुएं में गिरे बकरे को बचाने उतरे 3 युवकों में से एक की जान चली गई बेहोश, 2 युवकों को बचाया गया। इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार पिता बेटी की सड़क हादसे में मौत, घर लौटते वक्त तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में डंपर ट्रॉला में वेल्डिंग के दौरान हादसा, ट्रॉला गिरने से मजदूर की मौत। हरदोई में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 रेलकर्मी समेत 4 लोग जख्मी, रेलवे ट्रैक पर काम करते वक्त हादसा। आगरा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से मच गया हड़कंप, लाखों का सामान जलकर राख। आगरा में माचिस के बॉक्स से भरे ट्रक में लगी आग, बेकाबू ट्रक के पलटने से हादसा, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आगरा में एएसआई ऑफिस से कमिश्नरी चौराहे तक बने साइकिल ट्रैक को जेसीबी से किया गया ध्वस्त, एसपी सरकार में 133 करोड़ की लागत से बना था। अंबेडकर नगर पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में नामजद 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पार्क में गर्लफ्रेंड के साथ बैठने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी एटीएस ने अवैध हथियार बनाकर तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को मऊ से गिरफ्तार किया। 4 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल, 1 बंदूक, 3 तमंचे बरामद। पिछले 24 साल से औरैया से फरार लालाराम गैंग का सक्रिय सदस्य छेदा सिंह उर्फ छिद्दू चित्रकूट से गिरफ्तार, 50,000 का इनाम घोषित था। बरेली में साईं मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक कल सुबह से शुरू करेंगे अनशन, मौलाना तवकीर रजा पर देशद्रोह की एफआईआर की कर रहे हैं मांग। एएमयू में 9वीं क्लास की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने पहुंचे हजारों छात्र छात्राएं, भीषण गर्मी में बाहर छात्रों की सेवा के लिए एएमयू के छात्रों ने कैंप लगाए। झांसी में एक बार फिर किसान पंचायत का किया गया आयोजन, अधिकारियों से जल्द समस्याएं दूर करने की मांग। सुल्तानपुर में रसोई की जान बचाने वाले सिपाही को एसपी ने किया सम्मानित, 24 जून को घर जाते वक्त कुएं में गिर गया था रसोइया। अलीगढ़ जिला जेल में बंदियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे से दूर रहने का संदेश दिया, जागरूकता रैली भी निकाली। महोबा के कुलपहाड़ थाना क्षेत्र में नशा मुक्ति को लेकर निकाली गई जन जागरण रैली, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई। कानपुर में श्री बाबा महाकालेश्वर धाम मंदिर में महारुद्राभिषेक का आयोजन, बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग।